Hello बच्चों and welcome to the first episode of chapter number 9 light reflection and refraction from class 10 science। आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का पहला पार्ट यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसे ये टॉपिक शुरू करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई लाइट क्या होती है। लाइट यानी कि दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक ऐसी वेव्स है जिनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। सो दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट इज द हाईएस्ट स्पीड। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन यानी कि क्या होता है? रिफ्लेक्शन यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, यानी जब लाइट बाउंस बैक करती है। जैसे बॉल को अगर आप दीवार में फेंकते हो तो बाउंस बैक आता है, वैसे ही लाइट को जब आप किसी सरफेस के ऊपर फेंकते हो और अगर वो बाउंस हो रही है, रिटर्न आ रही है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2 and 3। पहला है रेगुलर या तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि जब हमारा सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ हो एकदम, फॉर एग्जांपल मिरर, तो वहां पे जो रेज ऑफ लाइट आती है, अगर वो पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही जाएगी। दूसरा प्रकार है डिफ्यूज या तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पे सरफेस जो होती है वो हमारी प्रॉपर सीधी नहीं होती, यानी कि इट इज रफ इन द सेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ना, वो कैसी होगी? वो स्कैटर हो जाएगी। यानी कि अगर वो पैरेलल भले ही आ रही हो लेकिन रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, यानी वो पैरेलल नहीं जाएगी। और एक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही लाइट जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करती है। ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूज होता है आपके वाईफाई के केबल के अंदर, जहां पे लाइट की मदद से वाईफाई नेटवर्क को आपके यानी कि इंटरनेट नेटवर्क को आपके घर तक पहुंचाया जाता है, वो भी सुपर फास्ट स्पीड में। कुछ लॉज है रिफ्लेक्शन के जो आपको जिंदगी भर याद रहने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लॉज हैं जो एग्जाम में 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉज कुछ इस तरह है। पहला लॉ क्या है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, वो एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जिसका सिंबल है थीटा आई। और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है जिसका सिंबल है थीटा आर। लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा। दूसरा लॉ ये है कि भाई जो ये इंसिडेंट रे है, द इंसिडेंट रे, फिर द रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों रे एक ही प्लेन के अंदर होती है। लॉ नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ नंबर 2, reflected ray, incident ray and the normal ray, these all 3 lies in the same plane। okay, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स की आज हमने बात की? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे यानी आने वाली रे, रिफ्लेक्टेड यानी रिफ्लेक्ट हो चुकी है वो रे, नॉर्मल यानी जो एक इमेजिनरी 90 डिग्री परपेंडिकुलर रे है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल की मदद से बनने वाला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की मदद से बनने वाला, और जो सरफेस है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिला के एक बेस कॉन्सेप्ट बनता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सी यू अगेन टुमारो। गुड बाय।